भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर क्यों नहीं है? बहुत समय पहले की बात है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें सपना आया कि भगवान विष्णु नील माधव के रूप में एक गुप्त गुफा में पूजे जा रहे हैं। राजा ने तुरंत अपने राज पुरोहित के भाई विद्यापति को उस जगह को खोजने के लिए भेजा। लंबी यात्रा के बाद विद्यापति को पता चला कि सब्र कबीले का मुखिया विश्ववसु जंगल की एक गुफा में नील माधव की पूजा करता है। विद्यापति ने चतुराई से गुफा का रास्ता जान लिया और राजा को खबर दे दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, नील माधव की मूर्ति वहां से गायब हो गई। राजा बहुत निराश हुए और वहीं अनशन पर बैठ गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं अब तुम्हें नील माधव के रूप में नहीं मिलूंगा। तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाना। राजा तुरंत पुरी के तट पर पहुंचे और देखा कि सचमुच वहां एक अद्भुत और पवित्र लकड़ी तैर रही थी, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। राजा लकड़ी को ले आए, लेकिन अब समस्या यह थी कि उस कठोर लकड़ी को कोई भी मूर्तिकार काट नहीं पा रहा था। छेनी लगाते ही लोहे के औजार टूट जाते थे। तभी वहां एक बूढ़ा मूर्तिकार आया, जो असल में देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने राजा से कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा और इस बीच कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त मान ली और काम शुरू हो गया। शुरुआत के कुछ दिनों तक कमरे से छेनी और हथौड़े की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद अचानक आवाज आनी बंद हो गई। राजा तो धैर्य रखे हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी रानी गुंडिचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि शायद वह बूढ़ा मूर्तिकार अंदर मर गया है या भूखा प्यासा है। रानी की जिद और चिंता के आगे राजा झुक गए और उन्होंने शर्त तोड़कर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा और रानी हैरान रह गए। वहां मूर्तिकार गायब था और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। उनके हाथ और पैर अभी बने ही नहीं थे, बस बड़ी बड़ी आंखें और अधूरा शरीर था। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और वे रोने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने भगवान का काम अधूरा छोड़ दिया। तभी फिर से एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो, यह मेरी ही इच्छा थी। मैं कलयुग में इसी रूप में बिना हाथ पैर के अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूं, ताकि दुनिया यह समझे कि भगवान को शरीर की नहीं, बल्कि अपने भक्तों के भाव की जरूरत होती है। मैं बिना पैरों के भी हर जगह जा सकता हूं और बिना हाथों के भी अपने भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकता हूं। तब से लेकर आज तक पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ इसी अधूरी लेकिन अत्यंत सुंदर रूप में पूजे जाते हैं।